Okay, so good morning, everyone. Once again, it is brilliant to see everyone here together. जहाँ पे हम इसी साल में शुरुआत में थे जनवरी में. And my name is Sachin Chalana, and myself and Vishal, we both are business partners. We are in business since last 12 years, and 12 साल से heavy construction equipment machines के business में हैं. और हमारा हेड ऑफिस फरीदाबाद एनसीआर में है और 11 अलग अलग ऑफिसेज हैं अक्रॉस नॉर्थ इंडिया. तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हो इस बिजनेस में? जी सर, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं कुछ लीडर कंपनीज के, लाइक टाटा हिटैची कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, पोटेन टावर क्रेन्स, बोमैग रोड इक्विपमेंट्स और एलजी कंप्रेसर्स. इन सब का आप सेल्स एंड आफ्टर सेल्स करते हो? हाँ जी, सेल्स, आफ्टर सेल्स, स्पेयर पार्ट, सर्विस, ऑथराइज्ड एक्सक्लूसिविटी 4 स्टेट्स में. तो ऑल अक्रॉस दीज 4 स्टेट्स यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेस, मतलब डीलरशिप्स हैं, और प्लस आपके पास ये चारों स्टेट का सारा आफ्टर सेल्स है. जी, सेल्स आफ्टर सेल्स दोनों. और आफ्टर सेल्स सारी अलग अलग जगहों पे होती है, रिमोट साइट्स पे. सर क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिमोट साइट पे होती है जनरली, जैसे रोड बनती है या पावर प्लांट्स बनते हैं, इरिगेशन का काम होता है, तो सारा रिमोट साइट पे आफ्टर सेल सर्विस है. अलग अलग कोने कोने में, कहीं गांव में, कहीं कहीं पे, कोने कोने पे, चाइना बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे, मतलब के बिल्कुल एक्सट्रीम जगहों पे भी है. वेरी नाइस जी. ओके, सो व्हाई डोंट यू शेयर योर एक्सपीरियंस? यस. तो बिजनेस तो हमने भी 12 साल पहले शुरू किया था. जोश में हम दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे, एंड साथ में शुरू किया था. इस फील्ड का हमें ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट वी बोथ आर मैकेनिकल इंजीनियर्स. तो मैकेनिकल इंजीनियर का एक ख्वाब होता है जब भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है कि कार इंडस्ट्री में जाऊंगा. तो आई बिलोंग टू सर्विस बैकग्राउंड. मैंने कभी बिजनेस नहीं किया है. आई एम द फर्स्ट जनरेशन इन बिजनेसमैन इन माय होल फैमिली, कंप्लीट फैमिली. बट बिजनेस करने का कीड़ा था, तो मैंने और विशाल ने डिस्कशन करी एंड वी फाउंड अ वे. जहाँ से भी शुरुआत मिली घुस गए उसके अंदर. एंड बिजनेस तो सही चलता रहा, ग्रोथ भी करी हमने. बट 7 साल पहले 2013 में हमें आरजे राहुल का पता लगा कि ही इज अ बिजनेस कोच एंड ही लीड्स. तो 7 साल पहले 2013 में एक बार कनेक्ट किया. एंड 1 डे सेशन तब नहीं होता था, तब हाफ डे सेशन होता था, 4 घंटे का सेशन होता था. वो अटेंड किया मैंने एंड मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज ये दोनों जो टैगलाइंस हैं, बड़ी अच्छी टैगलाइंस हैं किसी भी बिजनेसमैन के लिए, कि प्रॉफिट डबल करना है और एक दिन हफ्ते में काम करना है और उसमें भी प्रॉफिट डबल होंगे. तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है ये दोनों लाइनें. तो मुझे भी बड़ी अट्रैक्टिव लगी. एंड मैंने आके भागा भागा वापस आया विशाल के पास और मैंने डिस्कशन करी कि यार ये एक बंदा है जो बोल रहा है कि बिजनेस प्रॉफिट भी डबल हो सकता है और एक दिन काम करना पड़ेगा बस. और अभी तो हम 7 दिन लगे रहते हैं. 2 फोन हुआ करते थे मेरे पास और दोनों फोन बजते थे पूरा दिन. सो विशाल से डिस्कशन हुई और विशाल ने फिर, आई वुड लाइक विशाल ओनली टू शेयर के उसको क्या लगा जब मैंने आके डिस्कस किया. एक्चुअली सचिन ने मेरे से डिस्कस ऑफिस में नहीं किया. मुझे वो एक सीसीडी में बुलाया, कैफे में, जीके में, दिल्ली में. तो वहां पर बैठ के मुझे समझा रहा है कि यार देखो, लाइफ ऐसी होनी चाहिए एंड ऑटो पायलट और ऐसे हो जाएगा और ये सब चीजें हो जाएंगी एंड ऐसे ऐसे कोर्स है और ये कोर्स करते हैं. तो इसने मुझे सारा कोर्स के बारे में बताया कि भाई इतने इतने टाइम का कोर्स है और इतने पैसे लगेंगे. तो मैं तो एमबीए करके आया था अमेरिका से. तो मैंने कहा यार मैं तो ना बहुत अच्छा बिजनेस जानता हूँ, तो मुझे ये सब ट्रेनिंग वेनिंग की जरूरत नहीं है और मैं तेरे को समझाऊंगा कि तू भी इन चक्करों में मत पड़. है फालतू में इतने पैसे खर्च करेगा और ये करेगा. हमें हमारा धंधा हमसे अच्छा कोई सिखा सकता है? ये सब रहने दे, कुछ नहीं करना. तो दैट वाज द कन्वर्सेशन दैट आई हैड विद हिम. सचिन मगर समझ गया ये बात. एंड वापस मैं आरजे के पास गया और आरजे को मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे बात हो रही है. एंड ही सेड के उस टाइम पे ना जो रिफंड पॉलिसी थी वो पूरा कोर्स कंप्लीट होने पे भी थी. तो आरजे सेड के नहीं यार, अगर मैं तुम्हारे ऊपर रिस्क नहीं ले सकता, इफ यू योरसेल्फ आर नॉट कॉन्फिडेंट देन प्लीज डोंट डू द कोर्स. राइट, ही हिमसेल्फ सेड प्लीज डोंट डू द कोर्स. और तब ना कोर्स काफी सस्ता था. हमने आपके साथ ही ज्वाइन किया कोर्स. अभी हमारा कोर्स चल रहा है, मतलब वी हैव नॉट येट कंप्लीटेड. अगले महीने कंप्लीट होगा, 1 महीना भी रहता है. तो ये 4 डे कोर्स हमने भी अभी जनवरी में किया था, जनवरी 2020 में ही किया था. तो मैंने कहा यार, उस टाइम पे 40,000 रुपये महीना होती थी फीस. अब लाख रुपए महीना हो गई है. तो काफी तेजी से ऊपर बढ़ी है, सबको पता है. एंड
तब खर्चा भी थोड़ा कम था, बट आरजे सेड दैट डोंट गो इफ यू आर नॉट अलाइंड, डोंट गो। विशाल ने बोला कि एक काम करते हैं, अगर तेरे को इतना अच्छा लग रहा है तो तू कर ले। बट दैट वाज नॉट द सीन। तो 7 साल निकल गए, हमने भी ग्रो किया, अच्छा किया ग्रो हमने। टाटा अटैची के भी बेस्ट डीलर बने, मान ट्रक्स हमने लिया था, उसके भी बेस्ट डीलर बने, काफ़ी कुछ किया, काफ़ी कुछ अचीव किया। बट रिसेंटली नवंबर में 2019 में हम दोनों एक साथ कैबिन में बैठे हुए थे और हमने डिस्कशन करी कि यार चल 12 साल तो निकल गए हैं, हमने सोचा था 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। एंड मैं भी रिसेंटली लास्ट मंथ ही 40 साल का हुआ हूँ। तो अभी तो कोई ऐसी रिटायरमेंट दिख ही नहीं रही कि रिटायर हो जाएंगे, गोल्फ खेलेंगे, बस मेहनत मेहनत सब पूरी हो चुकी होगी, बट ऐसा तो दिख नहीं रहा। तो ये कब तक चलेगा ऐसे है? तो देन वी क्रिएटेड के लाइफ कैसी चाहिए, एंड बड़ी अच्छी से डिस्कशन हुई, लाइफ क्रिएट होके आई कि हमें लाइफ ऐसी चाहिए कि पहाड़ कहीं जहाँ पे भी रहे वहां पे पहाड़ होने चाहिए, पास में सी होना चाहिए, दोनों चीजें मिलनी चाहिए, है ना, शांति वाली लाइफ होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, ऐसे रोज 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 किच किच नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी डिस्कशंस हुई। तो फिर ये लगा कि अगर ये बिजनेस करेंगे ऐसे ही करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है बिजनेस, ठीक चल रहा है, मगर ऐसे ही करेंगे तो ये लाइफ पॉसिबल है? तो द आंसर वाज ऑब्वियस, आंसर वाज नहीं है। तो फिर क्या करें कि लाइफ पॉसिबल हो जाए? तो फिर देन वी स्टार्टेड राइटिंग टुगेदर, एंड इट केम आउट के ये तो बिजनेस तो या तो इसको ऑटोमेट करो कि अपने आप चले, लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें। अब 11 ऑफिस हैं, अराउंड 200 लोग काम करते हैं, तो किस किस के पीछे भागेंगे? तो ऑटोमेट होए और प्रॉफिट्स बढ़े, तब कर सकते हैं। सो जब ये निकल के आया तो डिस्कशन हुई कि ये कैसे होगा, अगर हमें आता होता तो कर ही लेते, हमारे आसपास लोगों को आता होता तो कर ही लेते। तो देन वी वर जस्ट डिस्कसिंग एंड दिस नेम अगेन केम अप, राहुल जैन, बिकॉज वो 7 साल पहले ये वाली बात हुई थी। एंड देन वी केम बैक नवंबर, विशाल वी डिड 1 डे कोर्स। यस। और मैंने विशाल को बोला कि एक ही दिन का कोर्स है, कुछ नहीं होता, चलते हैं, 5500 रुपए का है। एंड वी वेंट देयर, एंड विशाल व्हाई डोंट यू शेयर आफ्टर दैट? You only share na after 1 day course, when the course was completed, I was the first one. सचिन 7 साल पहले मेरे पास भाग के आया था, मैं उसके पास भागते भागते गया कि सचिन यार ये 4 दिन का छोड़, अब सीधा 8 महीने का कोर्स कर लेते हैं। So why I did that was कि डिफरेंस जो 7 साल और इसमें और अब आ गया था वो ये था कि इतने ज्यादा हम ऑपरेशंस में घुस गए थे, क्योंकि 7 साल पहले तो हम लोग जाके सेल्स बढ़ाते थे, धंधा बढ़ाते थे, एंड वी वर नॉट इवन प्रेजेंट टू कि कितना हम ऑपरेशंस में फंस जाते हैं। तो इतना फंस चुके थे कि कोई और रास्ता ही नजर नहीं आया। व्हेन राहुल जैन वाज सेइंग कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, एंड मैं इम्प्लीमेंट करा कर दूंगा। तो मुझे लगा कि देखो इतनी सारी ट्रेनिंग्स हमने भी अटेंड करी हैं आज तक, कोई 1 दिन की होती है, कोई 3 दिन की, कोई 2 दिन की, एंड वो ना ज्ञान बहुत सारा मिल जाता है, और हर ट्रेनिंग से ज्ञान लिख कर ले आते हैं, और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं, मैटर ओवर। ये एक आदमी है जो कह रहा है कि मैं करा के दूंगा आपसे और करवा के रहूंगा। एक स्टेटमेंट जिसने मेरे को बहुत पुश करा ना, वो ये था कि इन्होंने बोला है कि जो काम तुम्हारा बाप नहीं करा सका था तुमसे, वो मैं करा के रहूंगा, और मेहनत का असली मतलब समझा दूंगा तुम्हें। तो मैंने कहा यार, इफ somebody is saying like that and he is अगर अगर इसमें 50% भी सच्चाई है ना, तो 50% प्रोबेबिलिटी का रिस्क लेने के लिए तो लेट अस डू दैट। सो आई थिंक वी वर द फर्स्ट वन टू रजिस्टर फॉर द 8 months कोर्स, राइट? यस। मगर ना जब ये चार दिन वाला कोर्स चल रहा था ना, तो सेकेंड डे हमें लग रहा था कि यार क्या आपस में हम तो 2 लोग हैं, सपोर्ट करके इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। बट देन समझ में आने लग गया कि इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू डू दैट, राइट? एंड कुछ एग्जांपल्स भी आए कि जिन्होंने ट्राई करके देखा था और वो फिर 1 साल बाद 2 साल बाद वापस आए थे, हमारे तो 7 साल निकल चुके थे, राइट? जो जो अपॉर्चुनिटी के, बट वी जम्प्ड इन, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी जम्प्ड इन दैट टाइम, बिकॉज उसके बाद ही कोरोना शुरू हो गया। फरवरी से हमारा कोर्स शुरू हुआ, मार्च से कोरोना शुरू हो गया, एंड एंड वी एक्चुअली गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट इन दिस। द बेस्ट पार्ट इज, जो अभी जब ज्वाइन किया था ना, तो डिस्कशन चल रही थी इन द कोर्स रिगार्डिंग घर, बीवी, फैमिली, राइट, वेकेशंस एंड अलाइनमेंट, ये वाली डिस्कशन चल रही थी। सेम, बिल्कुल सेम चीजें
मेरे को याद आ रहा था जब पहली बार 4 डे वाले कोर्स में 8 AM से 4 AM वाली बात आई थी ना, सेकंड डे था या थर्ड डे था, तो हमें भी सांस आनी बंद हो गई थी कि 4 AM रोज उठना है, मतलब दोस्त क्या कहेंगे, यार क्या कहेंगे, मतलब फैमिली क्या कहेगी, कैसे उठेंगे। एंड बट बिलीव मी, नाउ इट इज लाइक दैट कि every day, almost every day, almost, I will not say every day, but almost every day, at least 4 to 5 days in a week, we are on 4 AM. And जब नहीं होता है ना planned 4 AM उठना होता है और नहीं उठ पाते, तो उस दिन बहुत खराब लगता है, उस दिन मजा ही नहीं आता, उस दिन ऐसा लगता है कि actually मतलब we are not actually riding the day. एंड जो बीवी की अलाइनमेंट वाली बात है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों से भी शेयर हुआ होगा कि टाइम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जो बीवी बोले वहीं लेके जाओ। दैट वाज सो मैजिकल, दैट एक दिन फिक्स करके एंड उस दिन डेट पे। वो बताया नहीं अभी इनको, बट एनीवे हाँ। अच्छा सर, बताया नहीं है तो चलो ठीक है, फिर मैं पेपर लीक नहीं करूंगा। नहीं बता दो बस अभी। अच्छा, अभी तो एक दिन 6 बजे काम खत्म करके आ जाओ। एंड द वे ही सेड, द वे यू सेड अजय, द वे यू सेड कि 6 बजे आ जाओ, घर के अंदर मत जाओ, उसको फोन करो, बाहर बुलाओ और जहां बोले वहां ले जाओ, राइट? जो बोले वो ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। दैट इज सो मैजिकल, दैट वन स्मॉल थिंग इज सो मैजिकल, दैट टाइम स्पेंड करने वाली तो बात ही खत्म हो जाती है उसके बाद। इट इज लाइक सारा टाइम स्पेंड हो रहा है सिर्फ वो आधे दिन की वजह से। तो जो अलाइनमेंट वाली बात है, अलाइनमेंट तो आई थिंक हमने इतनी ज्यादा सीखी है। एक जो चीज सबसे ज्यादा सीखी है कोर्स में, वो अलाइनमेंट सीखी है। पार्टनर को कैसे अलाइन करना, बीवी को कैसे अलाइन करना, बच्चों को कैसे अलाइन करना, टीम को कैसे अलाइन करना, एचओडीज को कैसे अलाइन करना, रिलेटिव्स को कैसे अलाइन करना, फ्रेंड्स को कैसे अलाइन करना, ताकि वो सारे ऐसे अलाइंड हो जाएं कि आपको सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए, नॉट क्या खींचातानी, राइट? जैसा पहले होता था, which is going brilliant, I would say, right? तो अब ना अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्यों बोल रहा है ये बंदा, अब ऐसा लगता है कि यार ये क्यों बोल रहा है, लेट मी अंडरस्टैंड एंड देन लेट्स डिस्कस एंड गेट अलाइंड। एंड एक और कॉन्सेप्ट जो कर्मा वाला आपने दिया था कि क्रिएट अलाइन, रोल आउट, मेजर एंड अकाउंटेबल, दैट इज ब्रिलियंट थिंग। लाइफ, मैं कहूंगा कि कोर्स ने ना सिर्फ बिजनेस नहीं चेंज किया, बिजनेस तो कर ही रहा है, बिजनेस देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अपना प्रॉब्लम देख के ना मजा आता है, पहले प्रॉब्लम देख के ना परेशानी होती थी कि साले पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लोग भी रखे हुए हैं, बट फिर भी सारे लोग उठ के आ जाते हैं, जिसको देखो मुंह उठा के कैबिन के अंदर, जिसको देखो मुंह उठा के कैबिन के अंदर। ये जब पहली बार रखने को बोला था तो पहले तो सेल्फ डाउट ही आ रहा था कि यार ये रखेंगे, मतलब कि एम आई रियली, डू आई रियली वांट इट? तो समझ में आया कि इट इज नॉट डू आई रियली वांट इट इज लाइक एम आई रियली केपेबल ऑफ कीपिंग एन ईए। एंड हम दोनों ने ना पहले मिलके एक ईए रखी, दो नहीं रखी, राइट? हमें बोला गया था अलग अलग रखनी है, बट हमने एक रखी। वो एक के लिए भी काम नहीं होता था, 2 महीने खाली बैठी रही यार, वो खाली बैठी रही 2 महीने। काम करते रहते थे कैबिन में, वो खाली बैठती थी, राइट? एंड फिर जब थोड़ा थोड़ा काम बढ़ना शुरू हुआ, हमें काम देना आया, राइट? बढ़ना क्या शुरू हुआ, हमें देना आ गया काम, तो तब समझ में आया कि हाँ काम है, बहुत सारे काम है। और फिर हमने 2 ये रखी, अब वो दोनों ये भी ओवरवर्कड हैं, राइट? अलग अलग। एंड अब जिस दिन ये छुट्टी पे चली जाती है, उस दिन ऐसा लगता है कि यार ये कौन से काम कर रहे हैं यार हम। तो ये छुट्टी पे जाती है, उसको सीधा सीधा मैं तो ये बोलता हूँ, कुछ नहीं होता, तू ना वर्क फ्रॉम होम कर ले, आधा दिन कर ले, तेरी छुट्टी नहीं मानी जाएगी, बट यू वर्क, राइट? सो पीसी सिमिलरली, विशाल जो पीसी पहली बार रखी थी, same experience, we then also we shared the PC, and then again उसको जब समझ आया, बेसिकली जब काम देना समझ आ गया ना, जैसे जैसे आरजे की साइन समझ आनी शुरू हो गई हमें, तब हमें समझ आया कि क्या इंपॉर्टेंस है। उससे पहले तो हमें लग रहा था कि मैन पावर बढ़ाए जा रहे हैं, इससे होगा क्या? सो या डीएमई, पहला डीएमई आया, वो भी कॉमन, अब फिर एक और डीएमई आया उसके बाद एग्जीक्यूटिव। मतलब कि हर बार हमने ऐसे ही किया, सेम किया है। मतलब या तो मुझे लगता है कि सारे बिजनेसमैन ऐसे ही सोचते हैं, या हो सकता है हम ऐसा सोचते हैं कि पहले ना एक ले आते हैं और शेयर करके देखते हैं, काम बढ़ाते हैं, जब काम बढ़ जाएगा तब करेंगे। इससे हो सकता है कुछ डिलेज भी हुए हमारे ऑटो पायलट में,
बट नाउ इज द कंडीशन, जब जैसे पहले मैं बोल रहा हूँ फोन बजते रहते थे, लोगों के पीछे भागते रहते थे। आरजे पहले बोलता था हाउ अबाउट कि तुम काम बोल दो और कोई फॉलो अप ना करना पड़े और सारे लोग अपने आप काम करें, और न काम ना हो तो तुम्हारे पास बताएंगे सर ये काम नहीं हो रहा, प्लीज हमारा काम करा दो। हमें लगता था कि क्या है, क्या बोल रहे हैं यार। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? ये तो बिल्कुल ऐसे सतयुग वाली बात है कि ऐसा हो सकता है। बट ये दो सिंपल टूल, डेलीगेशन शीट एंड MIS, इज लाइक मैजिकल। मैजिकल मतलब कि लोग सच में आप भागे भागे आते हैं कि सर ये काम नहीं हो पा रहा है, प्लीज सपोर्ट कर दो, प्लीज सपोर्ट कर दो। हमें हमें बोला गया था कि ऑफिस जाओगे तो लोग तुम्हारी तरफ नहीं दिखेंगे, कि तुमसे बात करने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा उनका, क्योंकि उनको काम खत्म करना है। हमें फिर लगता था यार ये क्या बात है यार। बट अब इट इज लाइक दैट ओनली, people come to us only for the work that is getting stuck, और जो प्री डिफाइंड मीटिंग्स हैं। मीटिंग चलती थी 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे, 1.5 घंटा मीटिंग चलती थी, और मीटिंग करके अच्छी अच्छी बातें करके बाहर आ जाते थे। अब मीटिंग्स होती हैं 45 मिनट्स, राइट? मैक्सिमम मैक्सिमम 60 मिनट्स मैक्सिमम है वो, एकदम नहीं तो 30 मिनट्स। MOM बनता है हर एक मीटिंग का, अकाउंटेबिलिटी चार्ट बनता है, वो अकाउंटेबिलिटी चार्ट फिर मॉनिटर होता है, फिर फॉलो अप होते हैं। तो पूरा बिजनेस देखने का तरीका ही बदल गया है। एंड द रिजल्ट्स दैट वी हैव स्टार्टेड गेटिंग नाउ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑटो पायलट हमारा पूरा हो गया, बट इट्स बीन 7 months, स्टिल आई थिंक I will rate our autopilot implementation at around 60-70%. Easy तो नहीं है, there is no doubt in that, right? Easy तो नहीं है, बहुत घिसना पड़ेगा, मगर the way of doing business और the thinking जो है ना, वो बड़ी मजेदार है, बहुत ही मजेदार फीलिंग है। अभी आरजे वाज सेइंग होम ऑटोमेशन, जो तो अभी एक मिनट ये बताओ कि अभी आपके बैच में, पूरे बैच में अधिकतर लोगों का, आपने जनवरी में प्रोग्राम शुरू, फरवरी का प्रोग्राम, फरवरी का, हाँ, आपने फरवरी में बैच शुरू किया था, तो अभी तक अधिकतर लोगों का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ होगा? मतलब अगर आप एवरेज अगर मैं लगा लूं तो 50%। एवरेज एवरेज अगर लगा लूं तो 50%, किसी का 30 हुआ होगा, किसी का 80 हुआ होगा, किसी का 60 हुआ होगा, किसी का 40 हुआ होगा, बट एवरेज वुड बी 50%। आई थिंक ऑटो पायलट जर्नी जो है, मेरे को जो समझ में आया है कि ये 8 months में तो हमें ही समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि थिंकिंग जो है वो इतनी पुरानी है, उसको ही जजमेंट वैल्यूएशन करने में इतनी दिक्कत होती है। जब ट्रस्ट आने लग जाता है तब हम भी उसको एक्ट करना शुरू करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट नेक्स्ट, ये खत्म होने के बाद 1 महीना हमारा और है, अब सेल्स चल रही है जो, तो 3 से 4 महीने में, खत्म होने के 3 से 4 महीने में वी विल बी एट आई थिंक 80-90% of autopilot, वेरी नाइस, which I think is brilliant. excellent. So why don't you show us your home automation or after sales, just 2-3? जब after sales, why don't Vishal, can you share the sheet? श्योर सर, एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये कोर्स ज्वाइन कर रहे थे ना, तब ना मंडे टू संडे 1 घंटे का भी टाइम नहीं था कि कहीं पर कुछ शेड्यूल का तो समझ ही नहीं आता, शेड्यूलिंग तो सीखी नहीं थी कभी, पर ऐसे लगता था कि मंडे टू संडे 24 घंटे बिजी है हम, बस जो नींद आ जाती है उसके अलावा बस काम ही करते रहते हैं। तो कुछ और फिट करने का जब भी कहा ना, 1 डे अ वीक एंड फॉर 8 months, तो ना बहुत बड़ा फियर था कि एक दिन कहाँ से निकालेंगे पहले तो है, और दूसरा 4 AM। मैंने जिंदगी में मतलब 4 AM ठीक है, मैं 5 AM उठता था वर्कआउट के लिए, बट 4 AM पढ़ने के लिए मैं नहीं कर सकता। सो यू नो, सो दीज टू बिगेस्ट फियर्स वर देयर। और सर मेरे को ना यकीन नहीं होता था कि जो आप कहते थे पॉसिबल है। और आज आपने जो हमें पिछले 2 हफ्ते पहले जब वो शेड्यूलिंग सिखाई ना कि भाई मंडे और ट्यूसडे सब खत्म कर दो, और उसके बाद वो वेंसडे थर्सडे अपने हिसाब से करो। वेंसडे भी सर आज की डेट में, मंडे आपकी क्लास है, वेंसडे वो टेक्नोलॉजी क्लास कर रहे हैं, 2 दिन तो यही इसमें ही खत्म हो गए। ट्यूसडे का 1 दिन बचता है ऑफिस का काम करने के लिए, और सर सच में ट्यूसडे में सारा ऑफिस का काम खत्म हो रहा है 2 हफ्ते से। हाँ, और थर्सडे फ्राइडे जा ही नहीं रहे हम ऑफिस, है ही नहीं। सैटरडे भी आज मैं ओएम के लिए आया हूँ सर। सो यू नो, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा पॉसिबल होगा। सो और एक लास्ट चीज वो आउट ऑफ ऑफिस, आउट ऑफ ऑफिस, कि ऑफिस में जाना टाइम वेस्ट है, ऑफिस के बाहर काम करना इज वेरी गुड, इज माइंड ब्लोइंग। दैट इज अगेन
मेरे ख्याल से अगर किसी ने टेस्ट किया हुआ है पूरे ग्रुप में, अभी जो आप लोग शेयर कर रहे हो यहाँ पे हो, तो दैट इज नेक्स्ट लेवल. होटल चेक इन इज अगेन नेक्स्ट लेवल. Very nice, very nice. So why don't you tell us what are the results you got in after sale service, because nobody shared after sale service, और आपके after sale service तो अलग अलग जगहों पे. So एक बार results ही share कर दो. Don't show us the sheets. I think we have seen enough sheets. Sure, sir. Okay. और you can पहले after sale service कैसी होती थी, आपके material equipment क्या challenge होता था, अब क्या हो रहा है? सर हमारी ना, जैसे सचिन ने बताया, वी डू इक्विपमेंट आफ्टर सेल, सो वी हैव अबाउट 65 सर्विस इंजीनियर्स दैट गो ऑन साइट एवरी डे, बिकॉज हमारी मशीन साइट पे रिपेयर होती हैं. एंड जैसे कि सबके बिजनेस में होता है, हमारे भी है कि कुछ कस्टमर्स हैं और कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है, एंड यू नो वी वांटेड टू गिव देम प्रायोरिटी सर्विस, राइट, बट वी वर नॉट एबल टू मेजर इट. सबको एक ही उसमें आ रखा था. वी हैव अबाउट 1200 something 1248 customers and about 2000 plus machines in the market. So we were not able to measure it कि भाई किसको हम कैसी सर्विस दे रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है. So this is where we were, but then we started. आपका 80-20 रूल लगाया सर, अपने की अकाउंट्स को अलग करा, प्रोडक्ट वाइज अलग करा, and then we started. अभी रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं नेट ऑफ नेट? I'm just showing you a result in a particular segment. So this is our product, जो focus product है, and we started measuring it from 4th July. Everyone can see my screen, sir? Zoom कर लो जरा. सर ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज 5.14 इज द एवरेज जो टाइम लग रहा था एक कॉल को क्लोज करने में जुलाई में. सो जुलाई से जब हमने काम ये करना शुरू करा, हर चीज को मेजर करना शुरू करा, एंड आपके एफएमएस बताए हुए पे शुरू करा, तो दिस इज द परसेंटेज इंप्रूवमेंट. 5.14 से अब 2.73 पे आ गया है एवरेज क्लोजर टाइम ऑफ अ कंप्लेंट, व्हिच इज 47.5% इंप्रूवमेंट फ्रॉम जुलाई. और ये तो आप कह रहे हो कि आपका जो कस्टमर को सर्विस देने का टाइम है, दैट इज बिकम हाफ नाउ. यस यस, वेरी नाइस. और उसका इम्पैक्ट क्या है कस्टमर पे? सर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत इंक्रीज हो गया, एंड वी आर एबल टू सेल मोर, एंड दिस इज द डेटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन 442 कंप्लेंट्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस. दिस इज वन ऑफ द आफ्टर सेल. सो ऐसे बहुत सारे सर आफ्टर सेल जिस एरिया में हमें लगा, हमने लगा दिया, एंड वी आर एबल टू मेजर एवरीथिंग वेरी क्लियरली. वेरी गुड. इन्वेंट्री वगैरह सब सेट हो गई? सर इन्वेंट्री तो आईएमएस जो आपने साइंस बताई है वो कमाल है. उससे सर इन्वेंट्री रिड्यूस होनी शुरू हो गई है, एंड हमारी ना सर 12 ब्रांचेस हैं अपार्ट फ्रॉम हेड ऑफिस. तो हमारी सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक मदर वेयर हाउस से दूसरी जगह होती है. तो बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम होती थी कि एक जगह तो स्टॉक पड़ा हुआ है और दूसरी जगह पे सामान नहीं है, कस्टमर आ रहा है डिससेटिस्फाइड होकर जा रहा है कि भाई पार्ट्स नहीं है आपके पास. तो हमारी टीम क्या करती थी, वहां पे और ऑर्डर कर देती थी उस ब्रांच के लिए. यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहे हैं वही पार्ट्स और वहां के लिए अलग ऑर्डर हो रहा है. सो इन्वेंट्री का कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा था सर. तो अब तो सर बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अगर उस ब्रांच में चाहिए ना सामान, तो पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक उनके लेवल्स डिफाइन कर दिए हैं. पहले जहां पर एक्सेस है, हर वीक में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल लेवल्स जहां पे हमने डिफाइन कर रखे हैं. तो सारा इक्वलाइज हो गया, इन्वेंट्री कम हुई है. पहले तो स्टॉक आउट कितना कम हुआ है? सर स्टॉक आउट पहले हमने सर मेजर कर रहे थे दैट एवरी वीक वी वर लूजिंग अ सेल ऑफ अबाउट 8 to 10 lakh rupees for the parts that we were losing every week, right, because of non availability. Now it has come to about 40,000 rupees per week. पहले 8 लाख थी. Yes. तो 8 लाख से अब जो लॉस है that has come down to 40,000 only. Yes, yes. Very nice, very nice. We are measuring this at each store level. कुछ भी अगर सेल लूज होती है तो that store person punches कि आज ये सेल लूज हो गई. So based on that we are able to calculate all the data, sir. Very nice, very nice. So ऐसे you must have had results all across the place. अभी आप, so we have already seen a lot of people showing a lot of results across lots of things. और आपका तो अभी प्रोग्राम चल रहा है. So there is a lot of things जो कि अब अगले 2-3 महीने में और रॉकेट लग जाएंगे. But let's look at your home automation system because that's why we got you here, so that we'll wind it up fast now. Time हो रहा है. Sure. सचिन, होम को ऑटो पायलट पे कैसे डाला है सचिन, वो दिखा दे यार. बिजनेस में तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम करते ही हैं, सब लोग करते हैं, बट
घर पे जब लगना शुरू हो जाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है घर पे। घर पे भी इज्जत मिल गई अब तेरे को। तो अब ना घर पे पूछने लग गए लोग, अच्छा ये वाली दिक्कत आ रही है, अब क्या करें इसमें, राइट। तो पहले तो लगता था कि इसको इसको क्या पता होगा, क्या करें। बताओ तो जी, दिखाओ। अब ना सर देखो, सिंपल सिंपल चीजें जो बैचिंग आपने बताया है, राइट। सो बैचिंग में क्या हुआ कि हम सब लोग खाना खाते हैं, सब लोग लंच में क्या बनना है, डिनर में क्या बनना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनना है। जॉइंट फैमिली होती है तो थोड़ा और ज्यादा होता है ये। तो बड़ा मजा आया कि सारे पापा मम्मी, मेरी वाइफ, बच्चे, सबका पूछ लिया कि तुम्हारा फेवरेट चीजें क्या है खाने की, ब्रेकफास्ट में क्या क्या अच्छा लगता है, लंच में क्या अच्छा लगता है, डिनर में क्या अच्छा लगता है। एंड उसके बाद सारी ऑप्शंस बना दी, राइट। और उसके बाद ना सबसे मजेदारी वाली बात कि 2 वीक्स का, अब जैसे आज अभी जो चल रहा है 2 वीक्स का, ये 8 नवंबर तक का ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। आज 31 अक्टूबर है। पूरा का पूरा आपका घर का मेन्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है बेस्ड ऑन एवरीबॉडी, तो सबको अपना अपना खाना मिल जाता है। पर सबको अपना अपना खाना मिलता है, सबकी चॉइसेस इसमें आ जाती हैं, इसी के हिसाब से ही सब्जियां, फ्रूट्स और सारी चीजें आती हैं। कुछ वेस्ट नहीं होता, राइट। मिनिमल वेस्टेज होती है एंड सब कुछ बनता है। एंड और कोई किसी इसी से नहीं पूछता कि क्या खाना है, क्या खाना है, क्या बनना है। बच्चे नहीं बोलते। आई हैव 2 डॉटर्स, 5 साल की बेटी है एक मेरी, और एक पहले क्या 10 होता साल। था? क्या? पहले क्या होता था? पहले तो सर मतलब कि मैं घर आता था, मम्मी सबसे पहले पूछती थी खाना क्या है। तो अभी मैं घर के अंदर ही नहीं घुसा हूं, पहले ही खाना क्या है, राइट। सुबह लंच में जब जाने लगते थे ऑफिस, तो अच्छा लंच में क्या भेजना है। तो या फिर बच्चे जो बना है, बच्चे कहते थे ये क्या बना दिया, मेरे को नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना। तो फिर उनके लिए कुछ और बन रहा है। तो अब तो बिल्कुल एकदम सेट है मामला, कोई किसी से बात ही नहीं करता। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि 10 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है, दे आर ऑल्सो सो अलाइंड के जी जो मेन्यू में लिखा है वो बना दो, बस जो मेन्यू में लिखा है वो बनेगा। वेरी अब नाइस। देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड। और सो इस पे फिर रॉ मटेरियल पे आईएमएस लग गया? सर आईएमएस प्रॉपर नहीं लगा है, बट अभी मैनुअल लग गया है। तो मेरी मेड ही जो जो चीजें खत्म होती जाती हैं वो कैलकुलेट कर देती, लगा देती है टिक। और ड्राइवर हफ्ते में 2 बार, मंडे एंड फ्राइडे, सब्जी लेके आता है। तो वो दोनों मैनेज कर रहे हैं। तो अब कोई कोई आप अब घर घर में एक तो खाना क्या बनेगा सबका डिसाइड हो गया, सबका सेट हो गया, और मेड और ड्राइवर ही आपकी पूरी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, सारा का सारा काम अपने आप ऑटो पायलट पे मैं चला। जाता था सब्जी लेने, मैं जाता था सब्जी लेने, मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छी सब्जी लेता हूँ, राइट। बट उसके बाद मेरे को समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, इतना टाइम इसी में खराब कर रहा हूँ। अब कोई किसी से बात ही नहीं करता, ड्राइवर जाता है सब्जी लेने हफ्ते में 2 बार, वो भी फिक्स टाइम पे। वेरी नाइस। एंड ये भी नहीं, एक और चीज जो मैंने लास्ट टाइम शेयर करी थी सर, कि माली, जैसे माली घर पे आता है या गाड़ी साफ करने वाला आता है या ड्राइवर आता है, तो माली की बड़ी दिक्कत होती थी कि पौधे मर जाते थे, राइट। और मेरे फादर और मेरी वाइफ को बड़े पौधे अच्छे लगते हैं कि इनको पानी टाइम पे नहीं मिला, ये पौधा मर गया है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें इतनी चिल्लम चिल्ली। तो जब उसको सैलरी देनी होती थी तब चिल्लम चिल्ली। तो माली को ना मैंने गूगल फॉर्म बना के दे दिया। और गूगल फॉर्म बना दिया? उसको ना इंग्लिश नहीं आती, ये कमाल की बात है, राइट। हम्म। गूगल फॉर्म बना के दिया, गूगल प्ले स्टोर से पहले उसका ईमेल आईडी बनाया, क्योंकि उसके बिना गूगल फॉर्म बना नहीं सकते। और उसके बाद उसने ये गूगल फॉर्म भरना शुरू कर दिया। कौन सी डेट से? 31 जुलाई को बनाया था ये, राइट। और अब आज क्या डेट है देखो, अक्टूबर। ये उसकी अटेंडेंस है, ये उसकी अटेंडेंस मार्क हो रही है हर महीने, राइट। अगस्त की भी हुई है, सितंबर की भी हुई है, अक्टूबर की भी हुई है। कल आया होगा वो घर पे, आज नहीं आया होगा। नहीं तो अगर आज सुबह भी आया होता, देखो वो अल्टरनेट डे आता है, तो आज अगर आया होता तो आज की भी अटेंडेंस मार्क हो गई होती। एंड नो वन इज डूइंग दिस। ये गूगल फॉर्म वो भरता है, एंड गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरता है। क्या भरता है? घर में 3 फ्लोर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे फोटो खींचता है, फर्स्ट फ्लोर पे फोटो खींचता है, सेकंड फ्लोर पे फोटो खींचता है, और इस फॉर्म को भर देता है। उसकी अटेंडेंस भी लग जाती है, एंड फोटोग्राफ्स भी अपलोड होती रहती हैं। फोटोग्राफ्स भी ऐसे नहीं कि कभी भी फोटो खींच दी, कुछ भी फोटो खींच दी। तो आप अगर देखोगे, मैं एक फोटो खोल के दिखाता हूँ कि कोई भी, ये सारी फोटोग्राफ्स ही हैं जो उसने खींची हुई हैं डे वाइज और टाइम स्टैम्प के साथ। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स आर विद टाइम स्टैम्प, राइट। ये वाली बाई चांस टाइम स्टैम्प के साथ नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स, उसका बीच में कोई टाइम स्टैम्प की प्रॉब्लम हुई थी, तो वो डेट और टाइम स्टैम्प के साथ अपलोड करता है। सो दैट इज हाउ ही इज डूइंग इट। तो वो ये दिखा रहा है कि बाबा मैंने साफ कर दिया, पानी डाल दिया, खुदाई कर दी, सब कुछ कर दिया। राइट।
राइट, एंड ये काम हो गया, इस फ्लोर की पिक्चर है, कितने बजे खींची थी और कब कौन सी डेट को खींची थी, उसी हिसाब से उसकी अटेंडेंस लग जाती है, उसी हिसाब से उसकी सैलरी चली जाती है। सिमिलरली जो गाड़ी साफ करने वाला है, गाड़ी साफ करने वाला जो आता था उसको भी घर पे ये बोला जाता था कि यार ठीक से साफ नहीं करी, डिक्की साफ नहीं करी, टायर साफ नहीं किए। अब वो भी यही करता है कि वो टायर की फोटो खींच देता है, डिक्की की फोटो खींच देता है और खत्म। ऐसे ही उसकी भी अपडेट हो जाती है और मंथ में सेकंड ट्यूसडे को सैलरी डिसबर्स हो जाती है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। वेरी नाइस। और सैलरी डिसबर्स फिर ऑफिस से हो जाती है? सैलरी डिसबर्स ईए के थ्रू हो जाती है। एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ सर, लास्ट चीज बस। तो वो सारा शीट देखती है और वो सैलरी डिसबर्स कर देती है? हाँ, वो भी बात नहीं करते, मतलब वो एक एनवेलप बना के भेज देते हैं घर पे सेकंड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ, एंड उनको वो एनवेलप मिल जाता है बेसिस ऑन द डेज जो इसमें आ रहे हैं। अगर वो डेज कम है तो सैलरी भी कम आएगी, डेज पूरे हैं तो सैलरी भी पूरी आएगी। तो अब ये सारे कामों में किसी की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेट हो गए? ये इनमें तो नहीं है। बनेगा, सबने डिसाइड कर लिया, सबकी मंजूरी हो गई, सब डिसाइड, एवरीबॉडी इज हैप्पी विद द फूड, सारे लोग काम कर रहे हैं आपके घर पे, यस, फोटो लेके खींच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अब ये मालूम है कि सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और पीसी को देख लेती है कि ये भरा जा रहा है। अगर एक दिन से ज्यादा का गैप आ जाता है, जैसे अगस्त में आया था सिर्फ एक दिन से ज्यादा का गैप, आप देखोगे 24 और 27 के बीच में एक दिन से ज्यादा का गैप आया था, तो ईए फोन करके बोल देती है कि क्या हुआ भैया, आए नहीं। वेरी गुड। और माली के पास कंप्यूटर है क्या? नहीं, मालूम के पास सर पुराना सा फोन है उसके पास, बहुत मतलब कि वेरी ओल्ड फोन, जिससे वो अनपढ़ है? फॉर्म भरता है। वो अनपढ़ टाइप है? इंग्लिश आती नहीं है उसको सिर्फ ये पता है ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, ये तीनों चीजें हैं, मेरे को ये तीनों की फोटो खींचनी है और डालना है, बस सैलरी मुझे इसी से मिलेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। सिमिलरली अगर हमारी सर हाई टिकट आइटम्स होती हैं, सिर्फ लास्ट चीज एक मैं शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज ये पैसे की बात है। तो हम मशीनें बेचते हैं 20 लाख से 50 लाख रुपए तक की, वो फाइनेंस होती हैं, कोई कैश तो खरीदता नहीं है, अलग अलग फाइनेंसर्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं। तो पहले ना फॉलो अप होता रहता था पेमेंट्स का, तो पेमेंट आने में बड़ा टाइम लगता था। अब तो एकदम स्टेज वाइज फॉलो अप होता है कि पहले इंफॉर्मेशन कौन सी मशीन बिल हो गई, कौन सी उसके इनवॉइस, उसके डॉक्यूमेंट्स चले गए या नहीं, कोरियर हो गए या नहीं हो गए, उसका कोरियर वहां पहुंच गया या नहीं पहुंच गया वहां पे फाइनेंसर के पास, फाइनेंसर का अपना केस बुक हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये उनका सिस्टम है। पहले तो हम सिर्फ पेमेंट मांगते रहते थे, अब हमने पूरा प्रोसेस डिफाइन कर लिया है कि उनका भी क्या सिस्टम है, वो अपने हमारे यहीं से मॉनिटरिंग होने लग गई है ताकि पेमेंट टाइम पे आए। एंड उसकी ना ऑटो रिपोर्ट्स आती हैं फर्स्ट क्लास, जैसे ये आती है, ये मेरी ईए के मेल आईडी से आती है, एंड ऑटो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे ये 29 की रिपोर्ट है परसों की, कि कितने दिन डिले चल रहे हैं, कितनी पेमेंट कितने दिन डिले चल रही है, कितनी बिलिंग्स कौन सी ब्रांच कौन से रीजन से हुई है, कितनी इनवॉइसेस हो गई हैं, कितनी डिस्पैच पेंडिंग है, जो डिस्पैच पेंडिंग है वो कौन कौन से केसेस हैं। ये सब कुछ ना महीने के रिव्यू में देखते थे पहले हम, मंथ के रिव्यू में। अभी ये एवरी ऑल्टरनेट डे मेल में आता है और कोई मेल नहीं भेजता, ये अपने आप आती है मेल्स। वेरी नाइस। अभी इससे कितना कम हो गया कलेक्शन? सर कलेक्शन वी आर वर्किंग ऑन इट 18 डेज से 14 डेज पे आ गया है, एंड 4 डेज एवरेज कम हो गया है, बट नाउ 14 डेज से हमें नेक्स्ट टारगेट इज, हमारा अल्टीमेट टारगेट इज 6 डेज, बट वो 6 डेज एक साथ नहीं हो सकता। 14 एवरेज से 10 डेज पे जाएगा, 10 डेज एवरेज से फिर 8 डेज पे जाएगा, 8 से 6 पे जाएगा। आई हैव कैलकुलेटेड कि वी वुड बी सेविंग समवेयर अराउंड 20 लाख रुपए महीना इन इंटरेस्ट, 20 लाख रुपए ईयर इन इंटरेस्ट, अभी जो हमारी बेनिफिट हुआ है, और जो आगे वाला बेनिफिट होगा उसमें भी इतना ही और सेव करेंगे, तो अराउंड 40 लाख रुपए साल का इसमें सिर्फ इस एक चीज से शेयर करेंगे। वेरी नाइस। तो कोर्स के पैसे निकल गए? कोर्स के पैसे तो सर काफी मेरे ख्याल से ठीक ठाक निकल गए हैं। ऐसा। और दूसरी चीज, एक मैं चीज जरूर लास्ट शेयर करना चाहूंगा, जो आप फैमिली की बात करते हो ना, बिजनेस इज वन थिंग राइट, बिजनेस में अगर पीस आएगा तो ऑब्वियसली फैमिली और बाकी चीज में पीस आएगा, बिकॉज आवर वर्क टाइम इज वेरी हाई। मगर माई रिलेशनशिप विद माई किड्स राइट, आई वुड रियली लाइक टू स्ट्रेस अपॉन दिस, बिकॉज बाकी काफी सारे लोगों के बच्चे होंगे, मैंने कोई और चीज तो करी नहीं है, यही वाला कोर्स कर रहा हूँ, बट जो टाइम, क्वालिटी टाइम देने वाली बात आप करते हो ना हमेशा, कि पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम दो, बच्चों को क्वालिटी टाइम दो, बीवी को क्वालिटी टाइम दो, बैच करो और फिर वो टाइम उनको दो, उनके लिए करो राइट, that has transformed the relationship in this lockdown. My
10-year-old डॉटर जो कि अभी 11 साल की होने वाली है, वाज लाइक उसके साथ ना हाय हेलो चालू हो गई थी मेरी, कि आते हुए हाय पापा, हाय हाय बाय। बट नाउ इट इज लाइक दैट, मैं उसके साथ डॉल्स भी खेलता हूँ, हम स्टापू भी खेलते हैं साथ में, हम हॉर्स राइडिंग जाना शुरू हो गए हैं, जो कि मैं बचपन से जाना चाहता था, बट वाज नॉट हैपनिंग। लास्ट 4 months आई हैव बीन गोइंग टू हॉर्स राइडिंग। हम तीनों जाते हैं, 10 साल 5 साल की बेटी और मैं, एंड वी आर thoroughly enjoying it. The best part that I'm enjoying is that जब मैं घर जाता हूँ तो both my kids they come running towards me and they jump on me. They don't hug me, they jump on me, and we laugh, we enjoy so much by only that kind of batching. मतलब how magical is that? So मेरे को तो ये लगता है बिजनेस ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, पूरी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एंड नेक्स्ट 4 साल बाद तो मजे आने वाले हैं बिल्कुल एकदम। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, रियली 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 नाइस। और पहले बच्चों के साथ क्या रिलेशन था? सर बच्चों के साथ था, अच्छा था, ऐसा नहीं है मैं कि अच्छा नहीं बड़ी था। वाले के साथ? हाँ, बट ये था कि बड़ी वाली के साथ थोड़ा ट्रांजैक्शनल होने लग गया था, कि वो बिजी रहती थी और हाय हेलो होने लगी थी, बस बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। अब तो जब हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं ना, इट टेक्स टाइम, 45 मिनट्स ड्राइव होती है, तो हम गेम्स खेलते रहते हैं उसके बीच में। फोन नहीं चलते? पहले फोन चल, कोई फोन ही नहीं सर, अभी तो फोन कोई बात ही नहीं है। आप देखो आज 31 तारीख है, मंथ एंड है, मंथ एंड पे तो पागलपन होता था, पागलपन। मतलब फोन में ना, ये फोन मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है, बट अभी तो इतनी देर से बजा नहीं है, सुबह से कितना बजा है। आई नो एवरीथिंग अबाउट माई डॉटर्स लाइफ। अभी के लिए बोल रहा हूँ कि उसके घर में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ क्या चल रहा है, कौन से फ्रेंड्स के साथ बन रही है, किसके साथ नहीं बन रही है, किसका बर्थडे आने वाला है, किसके क्या करना है। आज हैलोवीन है, तो आज शाम को हैलोवीन पूरा प्लान कर रखा है। तो आई थिंक लाइफ इज गेटिंग ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, वेरी। एडिंग टू व्हाट सचिन इज सेइंग, फादर के साथ भी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा तो, बिकॉज वो ना एक इज्जत वाली जो बात आ रही थी ना, जब 4 बजे उठ के काम करते और देखते हैं ना पापा की भाई, बिकॉज माय फादर इज आल्सो एन अर्ली राइजर, ही ऑलवेज गोज फॉर वॉक एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन ही सॉ कि भाई बेटा पढ़ रहा है, बेटा कुछ तो कर रहा है सुबह बैठ के, एंड लगातार कर रहा है, 8 महीने हो गए कर रहा है। एंड पहले ना सर सारा काम करके, पूरा दिन काम करके, 7 दिन काम करके भी वो इज्जत नहीं मिलती थी, और अब तो अब सारी चीजें ऑटो पायलट पे ऑलमोस्ट डाल दी हैं, कम काम करके बहुत इज्जत मिल रही है सर। वेरी नाइस, वेरी। कम काम करके इतना इतना प्यार और इतनी इज्जत मिल रही है कि ऐसे लग रहा है कि ये सब कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। सो दैट्स समथिंग रियली मैजिकल, एंड यू नो इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड अस, एंड रादर सर एक और बात है लास्ट में, बस बिफोर वी एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि सर अभी ना ऐसे लग रहा है कि 7 महीने हो गए हमें, बस लास्ट 2-3 क्लासेस बची हुई हैं आपकी, बट जो आपसे सीखा है ना, जो आप कहते थे कि आई विल टीच यू फिशिंग, आई विल नॉट टीच यू ये काम कैसे किया जाता है ना, बिकॉज अगर मैं बताऊंगा तो सिर्फ यही एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, और अगर साइंस बता दी तो जिंदगी भर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसका आपका नजरिया बदल जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस प्रोग्राम सो फार सर, एंड सच में अब ना कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, अब तो सिर्फ सोल्यूशन नजर आते हैं, एंड सिर्फ यही ध्यान रहता है कि यार ये कोई भी काम अगर हमारे पास आता है ना, तो हम ऐसा इस पे कौन सी वाली साइंस लगाएं कि ऑटो पायलट पे हो जाए, हमें ना करना पड़े दोबारा। सारे काम हो रहे हैं सर, इकट्ठे सारे काम हो रहे हैं, बस हम नहीं कर रहे, टीम कर रही है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। आपने कोट पहनने भी सिखा दिया हमें, वेरी नाइस। पॉकेट स्क्वायर के साथ। यस। चेहरे पे स्माइल दे दिए सर वापस आपने हमारे, इतना हंसना भूल गए थे हम। गुड है जी, गुड है। थैंक यू सो मच, सचिन, एंड थैंक्स अ लॉट विशाल। थैंक यू।